हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, ये वीक का एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे कोई मूड नहीं है भाई, 3 ही दिन है। मंडे चालू, फिर ट्यूसडे छुट्टी, मंगल को बुध गुरु चालू, शुक्र को छुट्टी। तो क्या करेंगे, ऐसा न्यूज ड्रिवन मार्केट और उसमें छुट्टी आ रही है, तो सब कुछ प्री प्लान तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर भी मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं कि भाई मुझे क्या लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी कहा जाता है वो मेरा व्यू है, मेरा ट्रेडिंग प्लान है। इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है भाई। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना एज के काम ना करें। और भैया लाइक कर ले यार प्लीज, लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूले। और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, ताकि यूट्यूब हमें प्रमोट करे और ज़्यादा लोग जुड़े। यार मुझे तो बहुत कुछ सिखाना है। देखो ये वीक में भी प्लानिंग था कुछ सिखाने का, लेकिन फिर मूड नहीं आता यार। क्या है यार, गिने चुने लोग देख रहे हैं, वो भी मैक्सिमम प्रोफेशनल आ रहे हैं अपने यहाँ पे। तो जो मुझे जनरल लोगों को सिखाना है वो सिखाने का, थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइबर रहे तब जाके सिखाना स्टार्ट करूँ तो मज़ा आएगा। चलिए वो तो ठीक है, मेरा मूड आएगा तो मैं कर दूंगा, एक बंदे को भी सिखा दूंगा, काफ़ी है मेरे लिए। तो फाइनली भैया लाइक करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को जोड़े अपने ग्रुप के अंदर, है ना। चलिए तो भाई क्या लग रहा है। तो यहाँ पे डेली कैंडल बेरिश। ओके, अब मोटा मोटा मुझे क्या लग रहा है, नेक्स्ट वीक ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। अब पॉजिटिव न्यूज में तो कुछ नहीं है, एक सिंगल पॉजिटिव न्यूज है, यूएसडी आया ना 94.75 का क्लोजिंग है। वो एक बार करेक्ट हो सकता है। आरबीआई ने नया रूल लाया है, जो लोग बैंक फॉरेन रिजर्व जमा रखी है ज़्यादा बैंकों ने, वो लोग सेल करना आएंगे तो शायद यूएसडी आईएनआर करेक्ट होगा। करेक्ट होगा तो मतलब रुपया थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। वो ही है, पॉजिटिव होप तो वही है। और यूएस ऑयल भैया पागलों की तरह वापस 7% बढ़ा है। जो हमने बाय गैन डेट पे बाय प्रिडिक्ट कर दिया था, जो लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग, बिल्कुल परफेक्ट चला, वहीं से घूम गया ऊपर, है ना। तो पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल पहले ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को स्टार्ट होने से पहले, ताकि आगे का जो भी प्लानिंग करना है लेवल के हिसाब से मंडे को हम वो इस तरह से करें। तो जो भी गैप अप होगा ना, एस्ट्रोलॉजिकल मुझे नहीं लग रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल और मेरे हिसाब से कि नीचे में सेल करना चाहिए, नीचे में बाय ऑन डिप ढूंढना चाहिए। और अगर नेगेटिव कैंडल ही बन जाती है मंडे की, तो फिर वेडनेसडे थर्सडे पॉजिटिव साइड मार्केट जा सकती है। 1 तारीख से अगर बॉटम बन जाती है तो फिर अगले ट्यूसडे 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक फिर मोमेंटम पॉजिटिव रह सकती है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, एक दिमाग के कोने में साइड में रखेंगे। और वैसे भी जो मैंने बोला था कि मर्क्यूरी रेट्रो से मार्गी हो गया और सर परिवर्तन भी हो गया उसका, तो ज्यादा अफड़ा तफड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यूज ऐसे आ रहे हैं उल्टे सीधे कि छोड़िए, वही है भैया। ये तो ये लोग किस टाइप से मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लेवल पकड़ के चलेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात रह ना जाए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मंडे के दिन हम ये दो लेवल देखेंगे, 22,920, 22,940 राउंड फिगर में। इसके ऊपर मार्केट रहती है वहां तक पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव।
और शॉर्टर टाइम फ्रेम में पहले आधे घंटे में देखे 22,826, 22,826 के ऊपर रहती है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ये लेवल भी काट ले या यहाँ पे रजिस्टेंस, और 22,826 के नीचे रहती है तो नेगेटिव। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। ओके, चलिए अब बीटीसी भी अभी तो 67,000 से नीचे ही चल रहा है, वही जो कल मैंने लेवल दिया था ग्रुप में, उसके नीचे ही चल रहा है। तो चलिए मंडे को क्या प्लानिंग है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है ये मैं ग्रुप में नहीं दूंगा, ये मैं निकाल दूंगा यहाँ से, जो लोग वीडियो देखेंगे उसको ही मिलेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, या तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आराम से लिख लेना, है ना। चलिए, तो मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा भाई मंडे के लिए, तो अगर 22,735 से लेके 22,700 यहाँ पे रुक जाती है, गेन डेट वगैरह आगे देखते हैं हम लोग, गेन डेट और गेन का लेवल। यहाँ पे मंडे का ट्रेड प्लान में एक बार मेरा बता दूं कि यहाँ पे रुकती है तो मैं बाय ऑन डिप में जाऊंगा। 22,700 के नीचे मार्केट खुल जाती है, वेट करूंगा, ऊपर आके रेजिस्टेंस लेती है तभी जाके मैं सेल में जाऊंगा। फाइनल नीचे के सपोर्ट में 22,608, 550, 480, 395 और उसके नीचे आप लोग सबको पता ही, ये सारे सपोर्ट। यहाँ कहीं पे भी मैं 300 से लेके 200, 180 कहीं कहीं भी गैप डाउन खुल जाती है, इमीडिएट स्पाइक मार सकती है ऊपर, वो हम वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी देखेंगे। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो गलती से भी सेल नहीं करना, जाने देना, फिर नीचे जाती है। यहाँ से मैं ना बोल रहा था, साइड में मोमेंटम पड़ी रही, फिर जाके सेलिंग आ गई, छोड़ देना, ऐसी सेलिंग को छोड़ देना। एक बार ठीक से समझ लेना मंडे के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रहा, बहुत उल्टा सीधा करके मैंने 2 दिन तक वही मेहनत किया है, कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रहा है ज्यादा गिरने का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं बाय में जाऊंगा, यहाँ पे रजिस्टेंस लिया तो ऊपर के लेवल आप पता ही है, यहाँ से तो मैं बाय में जाऊंगा, फिर यहाँ कहीं रुकती है वापस 23,035 से 140 के बीच में, तो सेल ऑन हाई ढूंढ लूंगा कहीं से भी बीच में, बराबर। वापस 910 जाती है, ऊपर जाने का वेट, सेल ऑन हाई डन। इसके नीचे सेल ढूंढूंगा, लेकिन कैसे ढूंढूंगा, सेल ऑन हाई ओनली, नीचे आके करेक्शन देता है और नेगेटिव कैंडल मिलती है और सपोर्ट तोड़ता है, सेल करो और छोटा छोटा प्रॉफिट हो, है ना। तो भैया आरएसआई भी देख लेते हैं यार हम लोग, क्या बोलते हो। हाँ, आरएसआई डेली में, आरएसआई में क्या, देखो क्लियर डाइवर्जन, यहाँ पे हायर है, मार ही दिया है, डाइवर्जन कंफर्म हो ही गया है। चलो अच्छा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे याद है, मैं तो देखता नहीं कभी। वीकली आरएसआई खतरनाक तरीके से डाउन, बिल्कुल ओवरसोल्ड में पड़ी है, बनता ही नहीं है भैया। यहाँ पे नीचे आगे का पुराना सपोर्ट लेवल, यहाँ पे डॉजी कैंडल बन रही है, और जो मैंने लेवल बताया, ये डेली के ये लेवल और ये वीकली का लेवल है 25,364, सॉरी सॉरी, ये मंथली लेवल, मंथली तो ये देखने का कोई मतलब नहीं। ये जो लेवल है 937 और 929, इसके ऊपर चलती है तो हम लोग गलती से भी सेल में नहीं जाएंगे, सिंपल, आरएसआई ने बता दिया। चलिए यहाँ से ये देख लिया,
अब अपना जो डेली टाइमिंग देता हूँ वैसा 9:45, 2:45, 9:45 और 2:45 का इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ये एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बैंक निफ्टी का प्लानिंग, उसमें टाइमिंग 10:45, 12:15, 12:45, ये 3 टाइमिंग है। ये एरो है, मैं यहाँ पे बाय में जाऊंगा 52,500 के ऊपर, इसके ऊपर मैं बाय में जाऊंगा। नीचे में यहाँ कहीं रुकती है 51,875, 815, गैप डाउन खुल के इसके ऊपर निकलती है और सपोर्ट लेती है तो बाय, और गैप डाउन खुल के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेती है तो सेल। ये एक जोन 52,000 से लेके 52,815 इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी निकलती है तो पिवोटल लो बनाता है एस टाइट का, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाके पिवोटल लो बना के ऊपर निकलती है, ब्रेकआउट पे बाय, छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ से नीचे जाती है, हाई बनाती है, ब्रेक डाउन मारती है, छोटे से स्टॉप लॉसेस, शॉप, छोटा छोटा स्टॉप लॉस, छोटा छोटा ऊपर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी 52,870, 52,750, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वहां तक सेल ऑन हाई ढूंढूंगा। ये एरो मैंने बाहर ही लिया है, और इसके ऊपर निकलती है तो फिर बाय ऑन डिप में जाऊंगा। ठीक है, चलो टाइमिंग भी आ गया, ये भी आ गया, एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग भी आ गया। अब ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है? ऑप्शन का डेटा बोल रहा है 0.89, लेकिन यहाँ पे ये क्या है भैया, 23,000 का, एक दिन बाकी है एक्सपायरी का और 23,000। देखो एस्ट्रोलॉजी को तो ये भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे 22,500, हो सकता है इसको पहले ट्रैप करे मॉर्निंग में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, या वो बुरे चाचा कुछ पॉजिटिव बोल दे सुबह सुबह तो फिर गैप डाउन नहीं होगी, नहीं तो गैप डाउन में इसको ट्रैप करके फिर निकल सकते हो ऊपर। ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल ही है, ये भी एस्ट्रोलॉजी की बात को सपोर्ट करता है। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये मैं रख दूंगा ग्रुप में, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, 40 सुबह से देखो 40, 47, 44, 43, फिर दोपहर के टाइम एकदम झटका मार के ऊपर निकल रहा है, और फिर कांस्टेंट काफी टाइम तक एंड तक काफी बार ऊपर निकल रहा है, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और सिंपल सा है, मंथली एक्सपायरी है, मार्च एंडिंग है, वॉलेटिलिटी रहेगी, छोटा छोटा अर्निंग करे, है ना। तो ये तो बोल रहा है कि भाई ऊपर नीचे काफी हो रही वॉलेटिलिटी है, ये बाय नहीं है भाई, यहाँ पे बाय नहीं करना, ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, नीचे जा रहा है तो एकदम जोर से इंक्रीज होगी वॉलेटिलिटी। जैसे फ्राइडे को क्या था, ये मार्केट ऐसे जा रहा था, फ्राइडे को लास्ट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही थी ना, तो ऐसे नीचे वो जा रहा था और यहाँ पे एकदम वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, तड़ाव करके जोर से टूटा। तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस काम के लिए, ये बाय ऊपर जा रहा है तो बाय, और नीचे जा रहा है तो सेल ने। वॉलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तो ऑप्शन बायर को फायदा होगा, वॉलेटिलिटी गिरनी स्टार्ट होती है तो ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, इसके लिए है। ठीक है, बाकी तो अपना लेवल और प्राइस एक्शन। स्ट्रेंथ फोरकास्ट बोल रही है मॉर्निंग में नेगेटिव, लेकिन बाद में सेटल हो रही है 50 तक, और 2:15 से पॉजिटिव है, तो दोपहर के बाद 2:15 के बाद तो सेल भूल ही जाओ, करना ही नहीं है, सिंपल। नीचे में कहीं सपोर्ट मिलता है तो बाय ऑन डिप ढूंढेंगे लास्ट में। यहाँ पे 50 ऑलवेज 11 बजे के आजू बाजू से 50 सेट हो रही है, तो वहां भी नीचे चल रही है मार्केट तो बाय ऑन डिप ढूंढेंगे, ऊपर चल रही है मार्केट तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, दैट्स ऑल।
2:15 के बाद सेल ऑन हाई बंद, मॉर्निंग में नीचे जा रही है तो सेल ऑन हाई चल। डन, स्टैंड फोरकास्ट है, इतना फाइनल हो गया। अब वन डे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेरा एक ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 22,635 के पास और 22,300 के पास, तो मैंने वही बोला कि 300 के नजदीक जाती है तो मैं गलती से सेल नहीं करूंगा। हो सकता है यूएस मार्केट ने लोअर लो बना दिया है, सपोर्ट के पास है, तो यही भी मैंने बोला था कि हम लोग देखेंगे यूएस फ्यूचर 200 के ऊपर चलना चालू होता है कि नहीं मॉर्निंग में, तो फिर भूल ही जाना बड़ी मंदी का। ये 200 के ऊपर चालू होगा तो ठीक है, छोटी मोटी मंदी रहेगी हमारी, और फिर उसमें भी यूएसडी आईएनआर गिरता है, यूएस ऑयल गिरता है और यूएसडी आईएनआर तो गिरने ही वाला है, तो देखेंगे। चलिए, तो अब इम्पोर्टेंट लेवल पकड़ लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट लेवल में क्लोजिंग आई है 22,816, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल है 22,725, 22,680 गेन लेवल, राइट। इसके नीचे चलती है 22,425 गेन लेवल, 22,220, 22,120, 21,965, 21,820, ये आगे जाने वाली नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दिया। और ऊपर में 22,680 ये टिक जाता है मार्केट। ये लेवल कैसे देखना है आप लोगों को पता है ना, ठीक है, मैं अभी वापस समझा देता हूँ। तो इस ऊपर के लेवल में 23,030, अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है 23,135, 23,335, 23,635, 23,935, ये सारे लेवल ऊपर के लिए ध्यान में रखें। डन। तो अभी क्या है, अभी तो हम लोग इसके ऊपर है, 23,000 के नीचे है और यहाँ इससे दूर है, बराबर है। तो यहाँ कहीं जाती है तो बाय ऑन डिप, इसके ऊपर रह जाती है तो समझो फिर ये लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो ये लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो ये लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग आती है 680 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये लेवल, 425 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये लेवल आ सकता है, 220 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये लेवल आ सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये लेवल, पूरे वीक के लिए ये देखेंगे, राइट। अब इम्पोर्टेंट डेट 6 अप्रैल और 9 अप्रैल आ रही है, तो 6 अप्रैल 9 अप्रैल मतलब नेक्स्ट वीक में आ रही है। 1 अप्रैल इम्पोर्टेंट डेट है ये वीक के अंदर, 01/04/2026, ये इम्पोर्टेंट डेट है। अगर कल नेगेटिव कैंडल बनती है तो 1 तारीख और 2 तारीख को पॉजिटिव कैंडल बनने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग चलेंगे लेवल टू लेवल, और यहाँ पे अभी गेन लेवल दिया वो, ठीक है। आप लोगों ने लाइक किया भैया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, एक बार भगवान का नाम भी लिख दो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ रह गया है यहाँ पे, कुछ बाकी रह गया नहीं, सब कुछ आ गया, ओके, कुछ भी नहीं रह गया है, लेवल भी मैंने दे दिया है आप लोगों को।
चलिए, तो आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।